आज हम ओशो की मेडिटेशन टेक्निक को जानेंगे। ओशो की जो अल्टीमेट मेडिटेशन है, ओशो कौन सी मेडिटेशन करने के लिए कहते थे। ये तो हम जानते हैं उनकी डायनेमिक मेडिटेशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस यही जानते हैं कि डायनेमिक मेडिटेशन है। लेकिन जो सबसे लास्ट स्टेट वाली जो मेडिटेशन है, जो अल्टीमेट मेडिटेशन है, जो ओशो ने बताई है, वो कौन सी है। तो उस मेडिटेशन की हम बात करते हैं। और ये मेडिटेशन जो ओशो बता रहे हैं, ये वही है जो जो हजारों सालों से ऋषि मुनि, सेजिस, सेंट, मंक्स इंडिया के करते हुए आ रहे हैं। समाधि वाली मेडिटेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं दृष्टा है दृश्य, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व वाली मेडिटेशन। लेकिन यहां पर जो समाधि होती है वो आप चुनते हो, आप खुद करते हो। यानी कि ओशो की ये मेडिटेशन आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले इस बारे में थोड़ा सुन लें कि आप जीते हुए, जब आप लिविंग में हैं, आप जीते हुए खुद को जब मार देते हैं, जब आप जीते हुए खुद को मार देते हैं, उस दौरान स्वेच्छा से जब आप अपनी मृत्यु घटित करते हैं, डेथ घटित करते हैं, तो आप एक डेथ की फीलिंग ले लेते हैं कि डेथ एक्चुअली होती क्या है। आपको डेथ का रियलाइजेशन हो जाता है जब आप खुद से समाधि घटित करते हैं अपने अंदर। इसे स्वेच्छा से मृत्यु भी कहते हैं, खुद से मर जाना। ये मेडिटेशन है। तो यहाँ पर जब आप खुद से मर जाते हैं तो फिर मरने का मतलब क्या है। मरने का मतलब है कि आपकी सारी जो भी अटैचमेंट है बॉडी लेवल की, जो आपकी रिलेशनशिप है या फिर जो आपकी इच्छाएं हैं, आपका एम्बिशन है जो भी, या जो भी आपकी पास्ट की नॉलेज है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है। इसका मतलब डेथ होता है। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं, ये खुद से अपने आप से कर रहे हैं, तो फिर इसे डेथ नहीं कहेंगे। मतलब खुद से करने का मतलब है समाधि में जा रहे हैं, मेडिटेशन में जा रहे हैं। ये जानबूझकर आप जो है वो चीज़ें से डिटैच हो रहे हैं, तो इसको हम फिर समाधि कहते हैं। और यही है ओशो की जो है मेडिटेशन। तो जब आप मृत्यु का साक्षात्कार कर लेते हैं, डेथ का रियलाइजेशन कर लेते हैं, खुद को मिटा के, यानी कि खुद के आर्टिफिशियल आई को, खुद का जो तुम्हारा ईगो है, इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारा खुद का जो आर्टिफिशियल सेल्फ है, उसको मिटा के, तो आप जब डेथ का रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद ही जीवन शुरू होता है। उसके बाद ही आपको पता लगता है कि डेथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो बस मुझे लोगों ने कंडीशन कर दिया है, मुझे बता दिया है कि डेथ ऐसी होती है। लेकिन जब आप डेथ का रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि अमर है, जो कि कभी मिट नहीं सकता, जिसे ओशो बताते हैं कि वो आत्म तत्व है, और जिसे कहते हैं ये एक दृष्टा मात्र है, ये एक साक्षी भाव है, जिसे ओशो कहते हैं। तो अब ये मेडिटेशन करनी कैसे, आपको रियलाइजेशन कैसे करना है डेथ का, और ये जो मेडिटेशन है ये करनी कैसे है। खुद से स्वेच्छा से मृत्यु आप कर रहे हो अपनी, लेकिन ये एक्चुअल डेथ नहीं होगी। ये मेडिटेशन होगी, ये समाधि होगी, इसे इसे हम समाधि कहेंगे। तो जो एक्चुअल में मृत्यु घटित हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो हम खुद से जान पूछ के कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट्स को दूर करके खुद से कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो उसे समाधि कहते हैं, उसे मेडिटेशन कहते हैं, जो ओशो की टॉप मेडिटेशन है। तो क्या है ये, सबसे पहले आपको, सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर देना है। मतलब आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल खुला छोड़ देना है, बिल्कुल लाइट कर देना है। आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी अटैचमेंट है उन सबको बिल्कुल लेट गो कर देना है। कंप्लीटली अपनी बॉडी को एकदम हल्का कर दो आप। बॉडी से जो भी आपके अटैचमेंट है, बॉडी मतलब सर से लेके पैर तक, आपके अंदर की जो कंप्लीट, जो आपके अंदर बॉडी का भारीपन है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो जानबूझ के, अपनी मर्जी से। तो जब आप बॉडी लेवल पर ये करोगे, बॉडी लेवल लेवल पर आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाओगे, कंप्लीटली अपनी बॉडी को, बिल्कुल बॉडी के एक एक पार्ट को खुद से आप खत्म कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपनी श्वास को, यानी अपनी ब्रेथ को
कंप्लीटली उससे भी डिटैच हो जाओ, उससे भी अपने आप को बिल्कुल अलग कर लो और उसको, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लो। अपने उस ब्रेथ को, जो आपकी कंप्लीट ब्रेथ है, उसको, जो आपकी पूरी बॉडी को चला रही है, जो आपके, जिसको प्राण भी कहते हैं, मैं ये सब बता रहा हूँ जो ओशो ने बताया है अपनी बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ मैं, उसमें और भी कई वीडियोस जो मैंने ओशो की सुनी है वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी ब्रेथ को लेकर भी कंप्लीटली डिटैच हो जाओ पूरी तरह से और अपने प्राण को पूरी तरह से अंदर खींच लो, तो एक जगह पर आप इकट्ठा कर लेते हो उसको। अब आप बॉडी की अटैचमेंट भी गई, आपने बॉडी को भी कंप्लीटली रिलैक्स कर दिया, खुला छोड़ दिया बिल्कुल। उसको कहते हैं इसमें आप लेट भी सकते हो, बल्कि लेट जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बैठ भी सकते हो, लेकिन अगर बैठ के अगर आप गिर गए तो फिर जो है वो टूट सकती है, फिर वो ठीक नहीं होगा, इसलिए लेट कर ही करें ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट। तो बॉडी से लेवल, बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दिया, इससे डिटैच हो गए, सांस से, अपनी ब्रेथ से डिटैच हो गए, तब आप देख पाओगे कि आप थोड़ा बॉडी को बाहर से देख पाओगे, दूर से देख पाओगे अपनी बॉडी को। फिर उसके बाद आपको अपने थॉट, अपने माइंड को भी बिल्कुल डिटैच कर लेना है, यानी इससे भी बिल्कुल डिटैच हो जाओ, इससे भी बिल्कुल कंप्लीटली अलग हो जाओ, इसको भी खत्म कर दो, अपने मन को भी, अपने माइंड को भी बिल्कुल खत्म कर दो, दी एंड कर दो। जो भी तुम्हारे अंदर थॉट आ रहे हैं, इनसे अपने आप खत्म करने का मतलब है, जो थॉट्स आ रहे हैं इनको अपने आप से आइडेंटिफाई मत करो, बिल्कुल दी एंड कर दो थॉट्स को, कंप्लीटली दी एंड कर दो। फिर उसके बाद जो घटित होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यही करते थे हमारे ऋषि मुनि, सेजिस, जिसे समाधि कहते थे, खुली आंखों से समाधि। और इससे आपको पता लगेगा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डेथ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और आप कुछ करते जाएंगे, जब ये करते जाएंगे, उसको कहते हैं आप, जब आप करते जाएंगे ये, एक टाइम बाद आपको पता लगेगा कि मैं जो है वो अमर हूँ, मैं एटर्नल हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मरता ही नहीं है कभी, जो हमेशा रहता है, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये ओशो की मेडिटेशन है, ओशो ने जो बताई। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।